क्या एस्ट्रोलॉजी बस अंधविश्वास है? अगर ये सच है तो फिर 5000 साल तक राजा महाराजा, साइंटिस्ट और स्कॉलर्स इसे स्टडी क्यों करते रहे? और अगर ये साइंस है तो 90% एस्ट्रोलॉजर्स गलत क्यों होते हैं? आज मैं आपको सच बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या। मोस्टली लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी डेली हॉरोस्कोप है, बट रियल एस्ट्रोलॉजी कभी भी न्यूज़पेपर हॉरोस्कोप नहीं थी। रियल एस्ट्रोलॉजी यूज़ करती है एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, प्लैनेट्स की पोजीशंस, हाउस प्लेसमेंट्स और दशा अंतरदशा। अगर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बिलीफ होती तो इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनली अलग ही नहीं थे। एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ जैसे तक्षशिला, नालंदा और बेबीलोनियन ऑब्जर्वेटरीज सब सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों पढ़ते थे। यहाँ तक कि केपलर, जिनको मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है, वो भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते थे। प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी में नहीं हुई, प्रॉब्लम तब हुई जब लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई करके सुपरस्टिशन बना दिया। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, कॉस्मिक साइकिल्स अफेक्ट करती हैं लाइफ साइकिल्स। फॉर एग्जाम्पल, मून अफेक्ट करता है ओशन टाइड्स, एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन स्लीप साइकिल्स। फुल मून के टाइम पे क्राइम रेट इंक्रीज होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर मून अर्थ पर इतना इफेक्ट डाल सकता है तो फिर जुपिटर और सैटर्न जैसा मैसिव प्लैनेट कंप्लीटली इररिलेवेंट कैसे हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी कहती है प्लैनेट्स कॉज नहीं होते, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे थर्मामीटर फीवर का कॉज नहीं होता पर टेम्परेचर बता देता है। अब सच सुनो, लोग एस्ट्रोलॉजी को फेक क्यों बोलते हैं? बिकॉज 90% एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ 10% नॉलेज का यूज़ करते हैं। रियल एस्ट्रोलॉजी में एनालिसिस होती है लग्न की स्ट्रेंथ की, प्लैनेट की डिग्निटी की, हाउस की लॉर्डशिप की, दशा अंतरदशा की, योग की और डिविजनल चार्ट्स की। पर सोशल मीडिया पर क्या होता है? एरीज के लिए कल पैसा मिलेगा। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, अगर किसी की कुंडली में शुक्र एफ्लिक्टेड है, राहु का इन्फ्लुएंस है, 7th हाउस वीक है, तो उनमें ये कॉमन पैटर्न्स मिलते हैं। रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी होती है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स टॉक्सिक पार्टनर्स और लग्जरी की एडिक्शन होती है। और जब शुक्र दशा एक्टिवेट होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट टाइमिंग पर सरफेस करती हैं। इसीलिए दशा सिस्टम एस्ट्रोलॉजी का सबसे पावरफुल प्रिडिक्टिव टूल है। कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी सिर्फ साइकोलॉजी है, बट साइकोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी कभी कभी एग्जैक्ट टाइम विंडो प्रिडिक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, 2026 से 2028 करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। अगर ये मल्टीपल चार्ट्स में सेम पैटर्न रिपीट हो तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये होता है पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम। रियल प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी नहीं है, रियल प्रॉब्लम है सुपरस्टिशन, जेमस्टोन मार्केटिंग, फियर बेस्ड रेमेडीज और शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी। जब एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल साइंस से गिरकर बिजनेस बन जाती है तब ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी ना बिलीफ सिस्टम है, ना प्योर साइंस। एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिक टाइमिंग सिस्टम है जो लाइफ पैटर्न्स और साइकिल्स को डिकोड करता है। जैसे सीजन्स रिपीट होते हैं, वैसे ही लाइफ इवेंट्स भी साइकिल्स में आते हैं। एस्ट्रोलॉजी उन साइकिल्स को समझने का टूल है। अगर एस्ट्रोलॉजी फेक होती तो दुनिया के हर सिविलाइजेशन में इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी सिस्टम डेवलप नहीं होता। जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मायन एस्ट्रोलॉजी और बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजी सब अलग कल्चर्स में डेवलप हुए और सब स्काई ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि एस्ट्रोलॉजी ब्लाइंड बिलीफ है, उनसे एक सिंपल सवाल पूछना, आपने कभी रियल एस्ट्रोलॉजी स्टडी की है या सिर्फ इंस्टाग्राम हॉरोस्कोप देखा है?